साथियों नमस्कार। देश की शासन व्यवस्था को विवेचित करने वाला कानून संविधान होता है, जिसके संबंध में प्रत्येक नागरिक को जानना आवश्यक है। आइए आज हम अपने देश के संविधान के संबंध में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर से जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल कितने स्थान दिए गए थे? ए 92, बी 292, सी 389 या डी 93। तो इसका सही उत्तर है डी 93। अगला सवाल है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए के एम मुंशी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला सवाल है कि भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है, बी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, या सी राष्ट्रपति का पद पैतृक है, या डी राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष हैं जिसका पद निर्वाचित होता है। तो सबसे सटीक जवाब है डी वाला, राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष हैं इसका पद निर्वाचित है। अगला सवाल है कि संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया? ए कैबिनेट मिशन योजना 1946, बी वेवेल योजना 1945, सी माउंटबेटन योजना 1947, डी क्रिप्स योजना 1942। तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला सवाल है कि संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? समाजवादी संघ भारत को घोषित करने की बात किसने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी प्रोफेसर के टी शाह, सी सरदार पटेल या डी टी कृष्णमाचारी। तो टी कृष्णमाचारी जो थे, इन्होंने पुरजोर समर्थन किया और इन्होंने मांग रखी कि भारत को एक समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो इसका उत्तर डी होगा, टी कृष्णमाचारी। अगला सवाल है, किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है? संविधान में जो राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां दी गई है वह किस देश से ली गई है? ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी कनाडा से या डी वाइमर जर्मन के संविधान से। तो इसका सही जवाब होगा डी वाइमर जर्मन के संविधान से। तो डी पर इसका टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? हमारे देश में संघात्मक शासन चलता है, तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम विश्व में किस देश में हुई? ये भारत, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी सोवियत संघ। तो सबसे पहले यह कनाडा में स्टार्ट हुआ था, तो बी कनाडा में हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह सही है। न अधिक लचीला है न अधिक कठोर है, यह भी बात सही है। दुनिया का सफलतम संविधान है, यह भी सही है। तो तीनों जब सही है तो इसका जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। हम डी उपरोक्त सभी पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी फ्रांस या डी जर्मनी। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस कारण ये पर इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, यह शासन के विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। बिल्कुल नहीं, अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग आएंगे, कैसे आएंगे पता नहीं, चुन कर आएंगे।
इसलिए संविधान इस काम को नहीं करता है। शेष ए, बी और डी काम को करता है। तो हमको पूछा गया कि संविधान का कार्य नहीं है, तो सी यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। अगला सवाल है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 20 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 दिसंबर 1949 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। तो बी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 24 दिन, बी 2 साल 8 महीने 24 दिन, सी 2 साल 11 महीने 18 दिन या डी 3 साल 17 महीने 24 दिन। तो 2 साल लगा, ये तो फाइनल है। अब बात आता है कि महीने कितने लगे, तो 11 महीने लगे। लगभग हम लोग लिखते हैं 3 साल, तो 2 साल 11 महीने, और दिन में यदि जाए तो 17 दिन कुछ घंटे होते हैं, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन पर टिक का निशान हमें लगाना पड़ेगा। अगला सवाल है कि भारत के जो संविधान था, मूल संविधान था, उसमें कितने भाग थे? तो 20, 22, 25 या 27। तो भारत के मूल संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग था। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में जो नया नया संविधान बना, सबसे पहला संविधान बना, उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? अभी तो काफी अनुच्छेद हैं। ए 390, बी 395, सी 405 या डी 450। तो बी 395 अनुच्छेद थे। अगला सवाल है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ये प्रस्तावना को, बी अनुच्छेद को, सी भाग को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो ये में हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 16वां, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, बिल्कुल सही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इसके लिए भी जरूरत पड़ती है संविधान की। सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, यह भी बात सही है। तो इसका सही जवाब होगा कि ये सभी। तो उपरोक्त सभी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान किसने बनाया था? भारत की जनता ने, संविधान सभा ने, अंग्रेजों ने या अधिकारियों ने? तो अंग्रेजों ने नहीं बनाया, अधिकारियों ने नहीं बनाया, और भारत की पूरी जनता इसमें नहीं लगी थी। एक सभा बनी थी जिसका नाम था संविधान सभा। तो भारत का संविधान सभा ने बनाया था। अगला सवाल है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? किस देश की संविधान से ली गई है? तो ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड या डी कनाडा? तो इसका सही जवाब होगा बी अमेरिका। हम बी अमेरिका पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। यहाँ राज्य मतलब देश को कहा जा रहा है। संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? ये बारकर, बी लॉस्की, सी गार्नर या डी जेलिनेक का? तो जेलिनेक का यह कथन है। तो डी जेलिनेक पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है कि संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? तो सबसे पहले कब शुरू किया था? प्रारंभिक तिथि को लिखना है। 15 अगस्त 1947 को, बिल्कुल गलत। 26 जनवरी 1950 को, बिल्कुल गलत। 9 दिसंबर 1945 को हम संविधान, ये जो हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, वो संविधान सभा का काम 9 दिसंबर 1945 को स्टार्ट हुआ। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? संघ की शक्तियों की समिति का, बी प्रांतीय संविधान समिति के, सी प्रारूप समिति के या डी संविधान समिति के? तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो सी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? ए आचार्य कृपलानी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर अंबेडकर या डी के एम मुंशी? तो के एम मुंशी साहब ने कहा था कि भारत की राजनीतिक जन्म की कुंडली प्रस्तावना है। तो डी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद
किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स, बी महात्मा गांधी, सी पोके बी राव या डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स जो थे, इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। अगला है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार पर, सीमित मताधिकार पर, वर्गीय मताधिकार पर या समवर्गीय मताधिकार पर? तो वर्गीय मताधिकार पर हुआ। सभी वर्गों के लोगों को इसमें शामिल किया गया और उनके मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो सी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। 26वां सवाल है कि संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो, और ये तीनों बातें सही है, इस कारण इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। हम इस पर टिक का निशान लगाएंगे। तो ये सारे 26 प्रश्न उत्तर हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसको आप देखें। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के बीच इसको शेयर करके हमें उत्साहित करें।